Welcome to Toongar! मोगली और सूखता जंगल। घने जंगल में सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर उतर रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। मोगली एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा दूर तक देख रहा था। जहां कभी नदी चमकती हुई बहती थी, वहां अब पत्थर और सूखी रेत दिखाई दे रही थी। मोगली नीचे कूदा और नदी किनारे पहुंचा। उसने पानी में हाथ डाला, लेकिन वो ठंडक नहीं मिली जो हमेशा मिलती थी। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो दौड़ता हुआ बघीरा के पास गया, जो चुपचाप चट्टान पर बैठा जंगल को देख रहा था। नदी हर दिन छोटी क्यों हो रही है? मोगली ने पूछा। बघीरा ने गहरी सांस ली और बोला, पहाड़ियों में इंसानों ने पानी का रास्ता बदल दिया है। जो पानी जंगल तक आता था, अब वहीं नहीं पहुंच रहा। मोगली को गुस्सा आ गया। जंगल ने उनका क्या बिगाड़ा है? बघीरा शांत आवाज में बोला, जो सिर्फ अपनी जरूरत देखता है, वो दूसरों का भरोसा भूल जाता है। मोगली ने तय किया कि वो खुद इंसानों से बात करेगा। वो जंगल की सीमा पार कर बस्ती पहुंचा। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। नहरें बनी हुई थीं और पानी तेजी से बह रहा था। मोगली ने सबको समझाने की कोशिश की कि अगर जंगल सूख गया तो सबका नुकसान होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ने हंस दिया, कुछ ने उसे भगा दिया। मोगली चुपचाप लौट आया। जंगल में हालात और बिगड़ने लगे। तालाब सूखने लगे, हिरन कमजोर हो गए और पक्षी दूर दूर उड़ने लगे। एक रात भेड़ियों के झुंड में हलचल मच गई। एक छोटा भेड़िया पानी की कमी से बीमार पड़ गया। मोगली ने उसे गोद में उठाया और उस पल उसे समझ आ गया कि सिर्फ गुस्सा किसी काम का नहीं। अगली सुबह मोगली ने सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उसने कहा कि अब लड़ाई नहीं होगी, बल्कि मिलकर रास्ता ढूंढा जाएगा। हाथियों से उसने जमीन के नीचे पानी के पुराने रास्ते खोजने को कहा। बंदरों से ऊंचाई से जंगल देखने को कहा और हिरणों से गीली मिट्टी पहचानने को कहा। कई दिनों तक सबने मेहनत की। थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। एक शाम हाथियों ने चिंगाड़ कर सबको बुलाया। चट्टानों के बीच एक पुराना जलमार्ग मिला, जो कभी नदी को जंगल तक लाता था। सब जानवरों ने मिलकर पत्थर हटाए और मिट्टी साफ की। थोड़ी देर बाद पानी की एक पतली धार बहने लगी। जैसे ही पानी जंगल में पहुंचा, मोगली की आंखें भर आईं। धीरे धीरे तालाब भरने लगे, पेड़ हरे होने लगे और जानवरों में जान लौट आई। कुछ दिन बाद इंसान फिर आए। उन्होंने देखा कि जंगल फिर से जिंदा हो रहा है। मोगली उनके सामने आया, इस बार बिना गुस्से के। उसने बस इतना कहा कि पानी बांटने से कम नहीं होता। लोग चुप हो गए। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, अगर जंगल बचेगा तो हमारा भविष्य भी बचेगा। उन्होंने नहर का रास्ता बदला और नदी का कुछ पानी फिर जंगल की ओर आने लगा। शाम को बघीरा मोगली के पास आया और बोला, आज तुमने ताकत से नहीं, समझ से जीत हासिल की है। मोगली मुस्कुराया। अब वो सिर्फ जंगल में रहने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि जंगल और इंसानों के बीच एक ऐसा भरोसा बन चुका था जिसने दोनों को जोड़ दिया था। सीख: समस्या का हल लड़ाई या गुस्से में नहीं, बल्कि समझदारी, सहयोग और संतुलन बनाए रखने में होता है।